मुझे समझ नहीं आता कि वांगचुक जैसा इतना बड़ा साइंटिस्ट आखिर इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में इतने बड़े काम किए हों, जो चाहता तो आज कहीं भी आराम से सुकून से अपनी लाइफ जी सकता था, आखिर उसे क्यों देश के बच्चों की इतनी चिंता है। दूसरी तरफ वो मंत्री जी हैं जिनके कार्यकाल में 10 से ज़्यादा बड़े पेपर लीक जैसे स्कैम हो चुके, लाखों बच्चों का फ्यूचर अंधेरे में चला गया है, लेकिन उन्हें तो कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। जिस पर जिम्मेदारी है वो तो चैन की नींद सो रहा है, और जिस पर कोई जिम्मेदारी ही नहीं वो 19 दिन से भूखा बैठा है। 90 के दशक में लद्दाख के 95% बच्चे 10th के बोर्ड में फेल हो जाते थे, क्योंकि किताबें उनकी जिंदगी से कोई मतलब ही नहीं रखती थी। तब इसी सोनम वांगचुक ने SECMOL बनाया था, स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। किताबें बदलवाई थी, टीचर्स को ट्रेन किया था, और जिन बच्चों को समाज ने फेलियर का ठप्पा दिया था उसके लिए उन्होंने अलग स्कूल खोले, पूरी तरह सोलर एनर्जी पर चलने वाले। जब लद्दाख के किसान पानी की एक बूंद के लिए तरसते थे तो इसी इंसान ने आइस तूफा इन्वेंट किया। जब -15 डिग्री की जानलेवा सर्दी में बिना किसी फ्यूल के गर्म रहने वाली मड बिल्डिंग्स इन्होंने डिजाइन की, यहाँ तक कि गालवान जैसी ऊंचाइयों पर हमारे जवानों के लिए सोलर हीटेड टेंट्स बनाए ताकि हमारे सोल्जर्स ठंड से ना लड़े। जिस इंसान को दुनिया ने सलाम किया हो, जिसे मैग्सेसे, जिसे एशिया का नोबल कहा जाता है, वो अवार्ड तक मिला हो, वो चाहता तो विदेश में सेटल होकर करोड़ों कमा सकता था, लेकिन उसे तो बेवकूफ़ी सूझी है इस देश के बच्चों के लिए अपनी जान दांव पर लगाने की। और आखिर इनकी मांग क्या है? कोई पर्सनल फेवर नहीं, कोई कुर्सी नहीं, कोई पैसा नहीं, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए राइट्स, एजुकेशन और लद्दाख का फ्यूचर। कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि वो CJP के साथ क्यों खड़े हैं, जो गवर्नमेंट के खिलाफ मानी जा रही है। लेकिन जरा दिल पर हाथ रखकर अपने आप से पूछो कि क्या प्लेटफॉर्म गलत होने से मांग गलत हो जाती है? बच्चों की पढ़ाई की मांग कौन सी पॉलिटिक्स का हिस्सा है? और AC ऑफिस में बैठे साहब लोग जिनकी सैलरी सिक्योर है, पेंशन सिक्योर है, इलाज फ्री है, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि बाहर एक 58 साल का साइंटिस्ट भूख से टूट रहा है। अब सच कहें तो जिस सरकार को 20 बच्चों की मौत से फर्क नहीं पड़ा, उसे वांगचुक के जाने से क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन इस देश को फर्क पड़ता है, इस देश के स्टूडेंट्स को फर्क पड़ता है, और इस देश की जनता को फर्क पड़ता है। और इसीलिए ये आवाज़ दबनी नहीं चाहिए। जितना शेयर कर सकते हो करो। हम बस इतना चाहते हैं साइंटिस्ट जिंदा रहे ताकि इस देश के बच्चों का फ्यूचर जिंदा रहे।